दोस्तों, आप भी मेरी तरह एक हिंदी मीडियम छात्र हैं और आप भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आज से आपके लिए ऐसी ऐसी ऐप्स लेकर आऊँगा जिसमें आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पर सिनोनिम्स की प्रैक्टिस हो रही है, तो रिकॉग्नाइज़ पहला वर्ड है। तो रिकॉग्नाइज़ का मतलब क्या होता है, ये आप सब ज़रूर बताइए। या इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना या किसी चीज़ को ग्रहण करना। अगला बहुत ही आसान वर्ड इमोशन, जिसका आंसर होता है फीलिंग। उसके बाद एडल्ट, एडल्ट यानी कि जब आपकी उम्र 18 प्लस हो जाती है, उसका मतलब होता है फुल्ली ग्रोन। 18 की उम्र से ऊपर जो हो जाता है ना, आप फुल्ली ग्रोन। और उसके बाद है बाय, बाय का सिंपल सा अर्थ है खरीदना यानी कि परचेज। उसके बाद है एको कंपनी या एक कंपनी, उसका जो होता है रिस्पॉन्स, इसका आंसर होना चाहिए रिप्लाई का मतलब तो उत्तर देना। गो विथ यानी उसके साथ जाना, तो इन दोनों का तो कोई मतलब होता ही नहीं, तो गो विथ ही इसका सही आंसर होगा। मैंने गलत कर दिया, सॉरी। बिहाइंड यानी कि एट द बैक, इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही। एक और उत्तर एनिसेंट यानी कि प्राचीन, तो प्राचीन से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पर देखिए अर्ली है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ऐप है जो कि बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करवाएगी। यहाँ पर देखिए एडमायर का मतलब एस्टीम होना चाहिए कि फीदर डाउन और लोअर डाउन दोनों ही इसके आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। उसके बाद होता है अटेंड यानी कि बी अ प्रेजेंट एट डाउन पोजीशन और लोअर पोजीशन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। तो ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट। तो दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के वीडियोस आपको मिलेंगे और काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पर इसी तरह के मिलते रहेंगे, जैसे कि आपके सामने अभी चल रहे हैं स्पेक्स। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, मेरी तरह इंग्लिश बहुत कमज़ोर हो सकती है आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम में जाएं, इंग्लिश तो आपसे पूछे ही की ही ज़्यादातर। अगर आप डिफेंस में, एयरफोर्स या फिर आर्मी के क्लर्क, जीडी, तो इन सब में आपको बहुत बड़ी मार्जिन पे, यानी कि अगर मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करूं तो उसमें आपको 20 नंबर का इंग्लिश मिलेगा और उसमें 2 नंबर के सिनोनिम्स और एंटोनम्स जो भी कहते हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको मिलने ही वाले। तो उस तहत ये ऐप आपको बहुत मदद करेगी। और अगर आप डेली के अगर 4 क्विज़ भी खेलते हैं, अगर 5, 10, 20 मिनट निकाल कर, तो आपके 100 क्वेश्चंस दिन के तैयार हो सकते हैं। जैसे यहाँ बैकग्राउंड आया है, बैकग्राउंड का यहाँ मतलब मेरे को बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, तो मैंने लिख दिया सैंड ओवर। तो सैंड ओवर मेरा यहाँ पर पहला गलत होता हुआ आंसर। लेकिन दोस्तों, जैसी आपकी, अगर आपने बहुत अच्छे से वर्ड पढ़े हैं, तो आप यहाँ आकर अपने वर्ड टेस्ट कर सकते हैं कि आपका लेवल कहाँ तक है और आपने जो वर्ड पढ़े हैं ना, वो आप कहाँ तक आपको याद है। तो दोस्तों, ये ऐप बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। और ऐसी ही बहुत ढेरों ऐप जो मैं यूज़ करता हूँ खुद की पढ़ाई को लेकर, ऐसे ही MCQ क्वेश्चन जो कि आपको बहुत मदद मिलेंगे। और आपको मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग जो कि एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, या फिर जीके तो आप सब पढ़ ही लेते होंगे, तो उन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई भी मदद की ज़रूरत है, कोई भी वीडियो चाहिए या फिर कोई भी ऐप ही क्यों ना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा मेरे को। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ज़रूर दे दूंगा मैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। और इसकी अगली वीडियो मैं बताऊंगा कि जो हार्ड वर्ड्स है ना, ये तो सारे आसान वर्ड है जो आपको बेसिक नॉलेज पे है, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे ये सब पढ़ने के बाद, तो आपको कैसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ड्रॉप का मतलब तो छोड़ देना होता है। उसका डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का अनवेल तो हो नहीं सकता, इल मतलब बीमार, तो यहाँ पर कंट्रोल ही है एक वर्ड जो कि मिलता जुलता है डिसिप्लिन से। अगला वर्ड की तरफ बात करते तो एंटरटेनर, ओवर का मतलब ख़त्म, टॉप का मतलब ऊंचा। तो यहाँ पर देखिए परफॉर्मर जो वर्ड है ना, वो एंटरटेनर ही है। परफॉर्म कौन करता है, जो एंटरटेनर होता है। तो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए ये, जी बिल्कुल। और अगला है एंटायर, एंटायर का देखिए डाउन नहीं हो सकता, टॉप भी नहीं हो सकता। डाउन का नीचा, टॉप मतलब ऊंचा, और होल मतलब पूरा। तो एंटायर का मतलब क्या होता है, होल। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए होल। देखते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है प्रोवाइड यानी कि सप्लाई।
यंग जेंटलमैन और ओल्ड जेंटलमैन का यहाँ कोई अर्थ ही नहीं होता। तो सप्लाई इसका सही उत्तर होगा और ये कंफर्म है। जल्दी से क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पर देखिए हो गया सही। उसके बाद है था कमर्शियल ट्रेड। यहाँ पर देखिए इनकरप्ट और कंप्रेस का तो कोई मतलब कंप्रेस तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ट्रेड, कमर्शियल और ट्रेड काफ़ी मिलते जुलते शब्द है, तो यहाँ पर उत्तर बिल्कुल सही। एक और उसके बाद चीप, ये देखिए डैमेजिंग और इनएक्सपेंसिव, इंजरियस। तो इंजरियस और डैमेजिंग नहीं हो सकता है, किसी को हानि पहुंचाना नहीं बताया है। चीप का मतलब हानि पहुंचाना नहीं, चीप का मतलब होता है सस्ता। तो इनएक्सपेंसिव इसका सही उत्तर है। तो जल्दी से मैं क्लिक कर देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपकी ये प्रैक्टिस कहीं नहीं जाने वाली है। और आपको अगर लिंक नहीं मिली है तो ज़रूर से कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द लिंक प्रोवाइड करूं। और आप चैनल के साथ नए बने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर। देखिए अब मैंने 25 क्वेश्चन के आंसर दिए, जिसमें से 23 करेक्ट हुए हैं। तो 23 करेक्ट हुए हैं और यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है 92%। तो इसी तरह से आप अपनी परसेंटेज देखते थे कि सिनोनिम्स में मैं कि कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ। तो धन्यवाद ये वीडियो अंत तक देखने के लिए।